हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। आज की वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख खनन क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे कई बार बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो खनन क्षेत्र किस राज्य में है तथा किस खनिज से संबंधित है, इन सब के बारे में हम लोग ट्रिक से पढ़ने का प्रयास करेंगे। बिना देरी के हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग मैग्नीज के बारे में। तो मैग्नीज के प्रमुख खनन क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो केदुझार, बोनाई और कालाहांडी। केदुझार, बोनाई और कालाहांडी ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा के अंदर है। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी अपने को याद करने की? तो ट्रिक देखो, यह कह दूं कि कला जो है मेघना और दिशा ने बनाई है। कोई आध व्यक्ति बोल रहा है कि मैं ये कह दूं कि ये जो कला है, जो भी पेंटिंग है, वो किसने किसने बनाई? मेघना और दिशा ने बनाई है। तो याद रखेंगे, मेघना जहाँ पर भी नाम याद आएगा तो अपन मेघना जो है वो मैग्नीज के लिए यूज करेंगे, और दिशा जो है वो उड़ीसा के लिए यूज करेंगे। उड़ीसा के 2 वर्ड पीछे के दिशा से है। तो ट्रिक क्या है? केदू से क्या याद हो जाएगा? केदुझार। कला से याद हो जाएगा क्या? कालाहांडी। दिशा से याद रखेंगे उड़ीसा। मेघना से याद रखेगा मैग्नीज, और बनाई से याद रखेंगे बोनाई। तो केदुझार, बोनाई और कालाहांडी ये तीनों जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है, और किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखेंगे बालाघाट। बालाघाट जो है वो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, और किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज के लिए। इसकी ट्रिक देखेंगे, मेघना बाला एमपी में रहती है। मेघना यानी अपनी याद रखें मैग्नीज, और बाला यानी लड़की। जो मेघना नाम की जो लड़की है, मेघना नाम की जो बाला है, वो कहाँ रहती है? एमपी में रहती है। तो मेघना यानी मैग्नीज, और बालाघाट एमपी में है। तो बालाघाट जो है वो मध्य प्रदेश में है, और किसके खनन से संबंधित है? मैग्नीज के खनन से संबंधित है। अगला हम लोग देखेंगे भंडारा। भंडारा महाराष्ट्र में है। मैग्नीज और लोहे के खनन के लिए प्रसिद्ध जगह है। इसकी ट्रिक है, मेघना के पास लोहे के महाभंडार है। मेघना के पास लोहे के महाभंडार है। महाभंडार से क्या क्या याद हो जाएगा? महा से हो जाएगा महाराष्ट्र, और भंडार से हम लोग याद रखेंगे भंडारा। और किसके भंडार है? लोहे के। और किसके पास है? मेघना के पास। तो मेघना और लोहा ये हो जाएगा मैग्नीज, और लोहे के जो है वो भंडारा में महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है श्रीकाकुलम, जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, और ये किसके खनन से संबंधित है? वो मैग्नीज के खनन से संबंधित है। वापस सुन लो, श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में और मैग्नीज के खनन से संबंधित है। तो ट्रिक क्या है? मेघना ने अंधेरे में, जहां कहीं पर भी जो है अंधेरा शब्द अपन यूज करते हैं ज्यादातर, तो आंध्र प्रदेश की ट्रिक के रूप में यूज करते हैं, और मेघना को जो है वो मैग्नीज के लिए यूज करेंगे। तो मेघना ने अंधेरे में श्री का कुल खत्म कर दिया। तो अंधेरे में मेघना ने क्या किया? श्री का जो है पूरा कुल खत्म कर दिया। तो श्री का कुल मतलब श्रीकाकुलम। अंधेरे में तो आंध्र प्रदेश, मेघना ने मैग्नीज। तो श्रीकाकुलम खनन क्षेत्र जो है वो आंध्र प्रदेश में, और मैग्नीज खनिज जो है उत्पादन से संबंधित है। अगला देखेंगे, खेतड़ी और खोदरीबा दोनों कहाँ पर है? राजस्थान में। और किसके खनन से संबंधित है? तांबा के खनन से संबंधित। खेतड़ी और खोदरीबा तांबा के खनन से संबंधित है, और कहाँ पर है? राजस्थान में। इसकी ट्रिक क्या याद रखेंगे? तो राजस्थान में जो तांबा है वो खेत खोदकर निकाला जाता है। तो खेत खोदकर से क्या याद होगा? खेत से याद होगा हमको खेतड़ी, और खोदरीबे से जो है खोदकर से याद होगा खोदरीबा। तो खेतड़ी और खोदरीबा, खेत खोदकर क्या निकाला जाता है? तांबा। तो तांबा याद हो जाएगा कहाँ निकाला जाता है? राजस्थान में। तो राजस्थान में खेतड़ी और खोदरीबा जो है वो प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। अगली है मुसाबनी, जो क्षेत्र है वो झारखंड में है, और किसके उत्पादन से संबंधित है? तांबा उत्पादन से संबंधित है। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? इसकी ट्रिक हो जाएगी, झाड़ी मुसाब तांबा है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बोल रहा है, किसी अपने ऐड को, कि मुसाब मतलब मैं साहब है, कि झाड़ी में साहब तांबा है। तांबा कहाँ पे? झाड़ी में साहब। तो मैं की जगह मैंने मुंह लिख दिया, तो झाड़ी मुँह साहब। तो मुँह साहब से हो जाएगा मुसाबनी, और झाड़ी अपन जनरली याद करते हैं झारखंड के लिए, और तांबा। तो मुसाब यानी मुसाबनी, और मुसाब जो है झाड़ी में क्या है? तांबा है, तो झाड़ी में तांबा।
तो मूसाबनी जो है वो झारखंड में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला हम लोग देखेंगे भोटांग जो है वो सिक्किम में स्थित है और तांबा उत्पादन के लिए जो है वो क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो भोटांग खनन क्षेत्र है वो सिक्किम राज्य में तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसकी ट्रिक क्या याद रखेंगे? भूटान में तांबे के सिक्के चलते हैं। भूटान में तांबे के सिक्के चलते हैं। तो भूटान से याद रखेंगे भोटांग और सिक्कों से याद रखेंगे सिक्किम। तो भूटान में सिक्के, तो भूटांग जो है वो सिक्किम में। और कैसे सिक्के हैं? तांबे के। तो भूटांग जो है वो तांबे के खनन से प्रसिद्ध है। अगले जो प्रमुख खाने हैं कोलार और हट्टीकी खाने कर्नाटक में है और सोने के लिए प्रसिद्ध है। हमने मूवी देखी होगी KGF कोलार गोल्ड फील्ड। तो वो कोलार गोल्ड फील्ड जो है वो कर्नाटक के अंदर है। और उसके साथ याद रखते हैं कोलार हट्टीकी खाने। तो कोलार और हट्टीकी खाने कर्नाटक में सोने के लिए प्रसिद्ध है। ये जनरली ऐसे याद हो भी जाता है, अगर ना हो तो इसकी ट्रिक क्या है? कोयला भट्टी के पास सोने का नाटक करना है। कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को बोल रहा है कि आपको जो है वो कोयला भट्टी, तो कोयला भट्टी मतलब इससे कोयला से कोयला नहीं याद करेंगे, कोलार याद रखेंगे। और भट्टी से याद रखेंगे हट्टी। तो कोयला भट्टी के पास सोने का नाटक, तो सोने से याद का सोना, और नाटक अपन जनरली यूज करते हैं वो कर्नाटक के लिए यूज करते हैं। तो कोलार और हट्टीकी खाने सोने की प्रसिद्ध खाने हैं और कर्नाटक में स्थित है। रामगिरी जो है वो आंध्र प्रदेश में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के उत्पादन या सोने के खनन से संबंधित है। तो रामगिरी सोने से संबंधित है आंध्र प्रदेश में। इसकी ट्रिक क्या याद रखेंगे? सोना राम गिरा अंधेरे में। तो सोना राम गिरा अंधेरे में। तो राम गिरा मतलब रामगिरी, सोना यानी सोने के लिए, और अंधेरे में यानी आंध्र प्रदेश। तो हमने ये बताया था शुरू में कि अंधेरा जहीं पर भी हम यूज करेंगे वो आंध्र प्रदेश के लिए यूज करेंगे। तो रामगिर से हो जाएगा रामगिरी, सोना से याद होगा सोना, और अंधेरे से याद हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला है रामगंगा, उत्तर प्रदेश में है और सोने के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि रामगंगा जो है वो गंगा की सहायक नदी है और इससे जो है वो सोने का उत्पादन होता है। तो ट्रिक इसकी क्या है? हे राम गंगा में भी सोना है। हे राम गंगा में भी सोना है। तो राम गंगा से हो जाएगा रामगंगा और सोना हो जाएगा सोना। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में किस नदी से सोने का उत्पादन किया जाता है? तो भारत में रामगंगा नदी से जो है वो सोने का उत्पादन किया जाता है। और रामगंगा गंगा की सहायक नदी है और राम का जो है जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो अपन रामगंगा को उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे। अगला है रांची, पलामू और लोहरदगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं ये। रांची, पलामू और लोहरदगा झारखंड में है और किसके उत्पादन से संबंधित है? बॉक्साइट के उत्पादन से संबंधित है। ट्रिक देखो, लोहरदगा में पला, रांची का बक्सा। तो पला जो है वो पड़ा को जो है अपन थोड़े से, अगर कोई छोटा बच्चा बोलेगा पड़ा को तो वो ऐसे बोलेगा पला। तो लोहरदगा में पला, रांची का बक्सा। रांची का जो बक्सा है वो कहाँ पड़ा है? दरगाह में पड़ा है। तो दरगाह पूरी याद नहीं, पूरी ऐसे ही याद रखेंगे लोहरदगा। तो लोहरदगा, पला और रांची। और रांची से अपन याद हो जाएगा कि रांची जो है वो झारखंड की राजधानी है, तो झारखंड तो याद हो ही जाएगा। और बक्सा से हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट ध्यान रखेंगे एल्यूमिनियम का जो है वो अयस्क है बॉक्साइट। और प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो लोहरदगा, पलामू और रांची कहाँ पे है? झारखंड में। अगला है अमरकंटक, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट के निर्माण के जो है बॉक्साइट के उत्पादन से संबंधित है। तो इसकी ट्रिक है अमर के बक्से में कांटे। बक्सा अपन जहां पर भी यूज करेंगे इस चैप्टर में वो बॉक्साइट के लिए यूज करेंगे। तो अमर के बक्से में कांटे, तो कांटे से हो जाएगा कांटे और अमर दोनों साथ में याद रखें तो हो जाएगा अमरकंटक। और अमरकंटक अपन भारतीय भूगोल में बहुत बार पढ़ते हैं, सतपुड़ा की जो है प्रमुख श्रेणियों में से आती है। तो अमरकंटक जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो अमरकंटक मध्य प्रदेश में, इतना याद रहेंगे। और किसके लिए प्रसिद्ध है? वो बॉक्साइट के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कोरापुट और पंचपतमाली पहाड़ी। कोरापुट और पंचपतमाली पहाड़ी जो है वो कहाँ पे है? उड़ीसा में। और बॉक्साइट अयस्क के जो है खनन के लिए प्रसिद्ध है। इसकी क्या ट्रिक होगी? तो उड़ीसा के लिए हमने जो है एक ट्रिक बना रखी है दिशा। दिशा से याद रखते हैं और बॉक्साइट से याद रखता है बक्सा।
तो ओ दिशा के बक्से में कोरा 5 पत्ते हैं। कोरा का मतलब सिर्फ, और 5 पत्ते मतलब 5 पत्ते, या फिर कोरा का मतलब हो जाएगा खाली, साफ। ठीक है, तो ओ दिशा से हो जाएगा ओडिशा के बक्से से हो जाएगा बॉक्साइट के लिए कोरा यानी कोरापुट, और 5 पत्ते यानी पांचपतमाली। तो पंचपतमाली और कोरापुट दोनों ओडिशा राज्य के अंदर है और बॉक्साइट के खनन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे हम जो है कोई ट्रिक नहीं पढ़ेंगे। पूर्वी घाट पर्वत जब हमने भूगोल में पढ़ा था तो इसकी पूर्वी घाट पर्वतों की तमिलनाडु के अंदर 3 प्रमुख श्रेणियां या 3 प्रमुख पहाड़ियां पड़ी थी, पलानी, जावादी और सेवरॉय की पहाड़ियां। ये कहाँ पे हैं? तमिलनाडु की 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं और इसको हम लोग याद ही रखेंगे। ये जो है बॉक्साइट जो है यहाँ पे उत्पादन होता है। आगे हम लोग देखेंगे दल्ली राजहरा और बेलाडीला। दल्ली राजहरा और बेलाडीला, बहुत बार दल्ली राजहरा को बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है। दोनों छत्तीसगढ़ के अंदर है और लोहे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ट्रिक क्या है? दिल्ली में बैल ढीला, बैल ढीला मतलब कमजोर बैल। दिल्ली में जो कमजोर बैल है वो 36 केजी लोहा भी नहीं ले जा सकता, इतना कमजोर है कि वो 36 केजी लोहा भी नहीं ले जा सकता। तो बैल कैसा है? ढीला है दिल्ली में। तो दिल्ली से याद रखेंगे दल्ली राजहरा, ढीला बैल यानी बैला ढीला, और 36 केजी यानी छत्तीसगढ़, और लोहा से याद रखेंगे लोहे की। तो छत्तीसगढ़ के अंदर लौह अयस्क के उत्पादन की प्रमुख खनन क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो है दल्ली राजहरा और बेलाडीला, दल्ली राजहरा और बेलाडीला। अगला देखते हैं बादाम पहाड़, गोरुमा हिसानी और राउरकेला। बादाम पहाड़, गोरुमा हिसानी, राउरकेला तीनों कहाँ पे हैं? ओडिशा के अंदर है और किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लोहे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ट्रिक क्या याद रखेंगे? लोहे के बादाम गरिमारा और दिशा के हैं। लोहे के बादाम, ये बादाम कैसे हैं? लोहे के। अब देखो लोहे से याद रखेंगे लोहे के उत्पादन के लिए बादाम यानी बादाम पहाड़। तो बादाम लोहे के, तो लोहे जो है बादाम पहाड़ जो है वो लोहे के उत्पादन के संबंधित है। गरिमा राव याद रखोगे, गरिमा राव और दिशा के हैं। तो गरिमा से याद रखेंगे गोरुमा, राव और से याद हो जाएगा राउर, और राउर केला, और दिशा से अपन याद कर ही रहे हैं ओडिशा काफ़ी समय से। तो बादाम पहाड़, गोरुमा हिसानी और राउर केला, ये तीनों जो है वो लौह अयस्क के संबंधित प्रमुख खनन क्षेत्र है और ये ओडिशा राज्य में स्थित है। आगे हम लोग देखेंगे सुंदर पहाड़ी, बाबा बुदन और कुद्रेमुख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुंदर पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, कुद्रेमुख की पहाड़ियाँ, ये तीनों जो है वो कर्नाटक में है और किसके उत्पादन के संबंधित है? ये लोहे के उत्पादन के संबंधित है। इसकी ट्रिक देखो, ट्रिक है लो नाटक करते हुए सुंदर बाबा से अब कौन डरे। कि भाई नाटक कर रहा है और उस सुंदर बाबा से अब कोई नहीं डरता, अब कौन डरे। तो लो से याद रखेंगे लोहा, नाटक जनरली अपन जो है वो कर्नाटक के लिए यूज करते हैं। और सुंदर बाबा से याद क्या रखेंगे? सुंदर से रखेंगे सुंदर पहाड़ी, और बाबा से याद रखेंगे बाबा बुदन, और कुंडरे से याद रखेंगे कुंद्रेमुख। तो सुंदर पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ और कुंद्रेमुख, ये तीनों जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है और किसके उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला हम लोग देखेंगे सिंह भूमि, झारखंड में लोहे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कहीं आपने जो भी एग्जाम्स दिए होंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही मिला होगा। सिंह भूमि जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें। तो झारखंड का जो सिंह भूमि है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का सिंह भूमि जो है वो लोहे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसको याद रखने की ट्रिक क्या होगी? इसको है कि लोहा सिंह जो है वो झाड़ी के पीछे या फिर झाड़ी में गिर गया, ऐसा कुछ याद रख सकते हो आप। लोहा सिंह झाड़ी के में या फिर झाड़ी के पीछे गिर गया। तो लोहा सिंह यानी लोहा से याद रखेंगे लोहा, सिंह यानी सिंह भूमि, और झारखंड में। तो सिंह भूमि जो झारखंड का जिला है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? वो लोहे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है सेलेम, तमिलनाडु में है और मैग्नेटाइट लोहे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ट्रिक इसकी होगी मिल में महंगे लोहे के सेल बनते हैं।
जो मिल में जो सेल बनते हैं वो कैसे बनते हैं, महंगे लोहे के सेल बनते हैं। तो इसमें क्या याद होगा, मिल अपन जनरली यूज करते हैं तमिलनाडु के लिए, तो तमिलनाडु के लिए महंगे, और महंगे से याद हो जाएगा मैग्नेटाइट और लोहे से, तो महंगे लोहे मतलब मैग्नेटाइट लोहा, और सेल से याद हो जाएंगे सेलेम। तो जनरली इतना हार्ड भी नहीं है। सेलेम जो खनन क्षेत्र है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है और मैग्नेटाइट लोहे के उत्पादन से संबंधित है। आगे हम लोग देखेंगे जादूगोड़ा और बगजाता। जादूगोड़ा भी कहीं ना कहीं बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो झारखंड का जादूगोड़ा है वो किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो जादूगोड़ा और बगजाता किसके लिए प्रसिद्ध है, झारखंड में यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम आपको पता होगा, इसका उपयोग जो है वो परमाणु ईंधन के रूप में किया जाता है, या फिर परमाणु बम बनाने में भी किया जाता है इसका उपयोग। तो इसका ट्रिक क्या है, यूरोप का जादू का घोड़ा, जो यूरोप से लाया गया जादू का घोड़ा भाग जाता है झाड़ी के पीछे। यूरोप का जादू का घोड़ा भाग जाता है झाड़ी के पीछे। तो यूरोप मतलब यूरेनियम, जादू का घोड़ा यानी जादू घोड़ा, भाग जाता है यानी बग जाता, झाड़ी के पीछे यानी झारखंड। तो जादू घोड़ा और बग जाता जो प्रमुख खनन क्षेत्र है वो यूरेनियम खनिज से संबंधित है और झारखंड राज्य में स्थित है। अगला हम लोग देखेंगे बस्तर जिला छत्तीसगढ़ और टिन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हमने ये देखा था कि भारत में सर्वाधिक टिन जो होता है वो भारत में सर्वाधिक टिन जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर होता है। और सर्वाधिक क्या, छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे जो है वो टिन का उत्पादन होता है, और विश्व में सबसे ज़्यादा टिन का उत्पादन जो वो चीन में होता है। हम अपने क्वेश्चन पे बात करेंगे कि जो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वो टिन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसकी ट्रिक क्या है, 3 बिस्तर पर 36 लोग कैसे, जो 3 बिस्तर है उस पर 36 लोग कैसे आ सकते हैं, ये अपनी ट्रिक है। तो 3 बिस्तर यानी 3 से हो जाएगा टिन, बिस्तर यानी बस्तर, और 36 अपन याद रखते हैं छत्तीसगढ़ के लिए। तो बस्तर जिला जो है वो छत्तीसगढ़ में है और किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, टिन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम लोग देखेंगे सतना और पन्ना। पन्ना हम जनरली याद रखते हैं हीरे के लिए ही प्रसिद्ध है, तो उसके साथ हम सतना भी याद रखेंगे, दोनों मध्य प्रदेश में हीरे के लिए प्रसिद्ध है। फिर भी अगर हमें ना याद हो तो हम इसकी ट्रिक याद रखेंगे, 7वां पन्ने के मध्य हीरा है। जो हीरा है वो कहाँ है, वो 7वें पन्ने के मध्य है। तो 7वां से हो जाएगा सतना, पन्ना से याद हो जाएगा पन्ना, और हीरे मध्य हीरा है तो मध्य से मध्य प्रदेश, और हीरे से हमको हीरा याद हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे हजारीबाग, झारखंड में है और अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक आपको पता होगा विद्युत रोधी पदार्थ जैसे फ्यूज वगैरह बनाने में काम में लिया जाता है, और इसका उत्पादन जो है वो झारखंड में होता है। किस खानों से, हजारीबाग से। तो याद कैसे रखेंगे ट्रिक से, 1000 बार वह भड़क कर झाड़ी के पीछे चली। भड़क यानी भाई गुस्से में, तो 1000 बार से याद रखेंगे हजारीबाग, भड़क से याद रखेंगे अभ्रक, और झाड़ी से अपन जनरली झारखंड याद रखते ही है। तो हजारीबाग जो है वो झारखंड राज्य में स्थित है और अभ्रक के खनन से संबंधित है। अगला है जरिया झारखंड, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जरिया झारखंड जो है वो जरिया झारखंड में याद रहता है, लेकिन किसके खनन से संबंधित है ये याद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खनिज इतने सारे हो जाते हैं कि सबके खनन क्षेत्र याद करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो झरिया झारखंड है वो कोयले के लिए उत्पादन के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। इसकी ट्रिक कैसे याद रखेंगे कि झाड़ी को हिलाकर झाड़ दो, झाड़ी को हिलाकर झाड़ दो। कैसे, तो झाड़ी से क्या याद रखेंगे, झाड़ी से याद रखेंगे झरिया, और झाड़ दो यानी झारखंड। और झरिया झारखंड याद करना मुश्किल नहीं है, याद है कोयला याद रखना है, तो झाड़ी को हिला, झाड़ी को हिला दो, तो को हिला से कोयला याद हो जाएगा हमें। अगला है हनुमानगढ़ राजस्थान जो है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वो है जिप्सम उत्पादन के लिए। जिप्सम कल हमने या पिछली वीडियो में हमने देखा था अधात्विक खनिज, बहुत यूज आता है। तो इसकी ट्रिक होगी हनुमान जी राजस्थान में। जनरली आप ये देखोगे कि जो हनुमान जी के ज़्यादातर बड़े मंदिर है वो राजस्थान में स्थित है, तो आप ऐसे याद रखोगे हनुमान जी राजस्थान में, तो हनुमान जी से
हनुमान यानी हनुमानगढ़, जी से याद हो जाएगा जिप्सम, और राजस्थान में यानी राजस्थान में। तो हनुमानगढ़ जिला जो है वो राजस्थान में, और किसके खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखेंगे डोडा क्षेत्र जो है वो जम्मू कश्मीर में है और जिप्सम के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसकी ट्रिक क्या देखेंगे? इसकी ट्रिक देखेंगे 2-2 जीप जम्मू में, 2-2 जीप जम्मू में, 2-2 से आ जाएगा डोडा, जीप से आ जाएगा जिप्सम, और जम्मू से आपको याद हो जाएगा 2-2 जीप जम्मू में, यानी डोडा जो खनन क्षेत्र है वो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है और जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला हम लोग देखेंगे रानीगंज। हमने देखा था कि 1774 में पहली बार जो कोयले का जो पहली बार खनन किया गया था, उत्खनन, वो रानीगंज में किया गया था पश्चिम बंगाल में। इसकी ट्रिक याद रख लो कि गंजी रानी के बगल में कोयल है, गंजी रानी के बगल में कोयल है। तो गंजी रानी यानी रानीगंज, बगल यानी पश्चिम बंगाल, और कोयल से याद रखो कोयला, कि भाई कोयल कहाँ बैठी है? तो गंजी रानी के पास बैठी है, और गंजी रानी से याद हो जाएगा रानीगंज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको ये ट्रिक वाला वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद।